हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अपिको आंदोलन के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में पर्यावरण को बचाने के लिए चलाया गया चिपको आंदोलन दक्षिण भारत में अपिको आंदोलन के रूप में सामने आया। पर्यावरण के महत्व को समझते हुए दक्षिण भारत के पेड़ों को काटने से रोकने के लिए कर्नाटक में अपिको आंदोलन चलाया गया था। अब हम अपिको का अर्थ जान लेते हैं। अपिको एक कन्नड़ भाषा का शब्द है जो कि चिपको का ही पर्याय है। इस प्रकार अपिको का भी अर्थ है चिपक जाना या लिपट जाना। आपको बता दें कि लगातार खत्म हो रही वन संपदा, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और विलुप्त हो रहे जंगली जीव जंतु और जंगल खत्म होने से पर्यावरण पर पड़ रहे बुरे प्रभाव को देखते हुए दक्षिण भारत के लोगों ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान चलाया था। अपिको आंदोलन 1983 में कर्नाटक के उत्तर में कन्नड़ प्रदेश में शुरू हुआ था। यह आंदोलन पूरे जोश के साथ 38 दिन तक चलता रहा। अब हम इसके बारे में संक्षिप्त में पहले इसके विवरण को जान लेते हैं। इस आंदोलन का पूरा नाम है अपिको आंदोलन और इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में और इसके प्रमुख नेता थे पांडुरंग हेगड़े और इस आंदोलन को शुरू किया गया था कर्नाटक राज्य के सलकानी में और इस आंदोलन का उद्देश्य था पेड़ों की कटाई को रोकना तथा उनका संरक्षण करना। अब हम अपिको आंदोलन का इतिहास जान लेते हैं। पर्यावरण को लेकर जागरूक करने और पेड़ों की रक्षा के लिए चलाया गया अपिको आंदोलन की शुरुआत 1983 में कर्नाटक के सिलकानी गांव से हुई थी। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए सिलकानी और आसपास के गांव वाले पास के जंगलों तक करीब 5 मील की यात्रा करके आए और चिपको की तरह ही इस आंदोलन में पेड़ों को गले से लगा लिया और इस तरह यहाँ के लोगों ने राज्य के वन विभाग की तरफ से कट रहे पेड़ों पर रोक लगवाई और यहाँ के जंगलों के हरे भरे पेड़ काटे जाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। अपिको आंदोलन भी पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर लोगों ने अपिको आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाया था। वहीं जब वन विभाग के कुछ अधिकारी कर्नाटक के पास के जंगल के पेड़ काटने आए तो यहाँ के लोग पेड़ों से चिपक गए और कहा कि पहले उन्हें काटना होगा और फिर पेड़ों को काटना होगा। जिसके बाद पेड़ काटने आए वन विभाग के अधिकारियों को इन लोगों के सामने घुटने टेकने पड़े और उन्हें बिना पेड़ काटे ही वापस जाना पड़ा। वहीं धीरे धीरे इस आंदोलन का विस्तार होता चला गया। इस तरह अपिको आंदोलन ने पूरे दक्षिण भारत में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई। आपको बता दें कि दक्षिण भारत में पहले पारिस्थितिकी तंत्र बेहद मजबूत था, लेकिन धीरे धीरे जंगलों के दोहन से यह तंत्र नष्ट होने की कगार पर आ गया। वहीं अगर 1950 की बात करें तो कन्नड़ जिले के भौगोलिक क्षेत्र के 81% से ज़्यादा जंगल शामिल थे, लेकिन विकास के लिए जंगलों के दोहन की वजह से 1980 में जंगलों का वन क्षेत्र महज 25% तक ही रह गया, क्योंकि सरकार ने इन जंगलों वाले जिलों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया और फिर विकास की प्रक्रिया शुरू की। उस समय वहाँ का मुख्य व्यवसाय पल्प और पेपर मिल, प्लाईवुड कारखाना और बिजली प्रोजेक्ट थे। आपको बता दें कि बिजली प्रोजेक्ट के तहत नदियों पर बांधों की एक सीरीज़ बनानी चालू कर दी गई थी। वहीं इन उद्योगों ने जंगल संसाधनों का जमकर दोहन किया और तीसरे प्रोजेक्ट के लिए नदियों पर बनाए गए बांधों के कारण वनों एवं कृषि का बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो गया, जिसके चलते वन क्षेत्र में काफ़ी कमी आई। स्थानीय आबादी, खासकर सबसे गरीब समूह के लोगों को बांध की वजह से विस्थापित कर दिया गया। वनों में वृक्षों की मिश्रित प्रजातियों की जगह यूकलिप्टस और सागवान का वृक्षारोपण किया गया, जिनसे पानी के स्रोत सूख गए। वहीं इस तथाकथित विकास ने वनवासियों को प्रभावित किया। यहीं से अपिको आंदोलन की शुरुआत हुई। जबकि केरल में 1950 से 1984 के वन क्षेत्र की बात करें तो हालात ये हुए थे कि 44% वन क्षेत्र से महज 9% वन क्षेत्र ही रह गया। फिलहाल 1980 के दशक में शुरू हुए अपिको आंदोलन ने पर्यावरण को बचाने के लिए अन्य जगहों के लोगों को भी प्रेरित किया। आपको बता दें कि अपिको आंदोलन में पांडुरंग हेगड़े जी की प्रमुख भूमिका रही है, जो कि एक ज़माने में दिल्ली विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं।
अपनी पढ़ाई के दौरान वे चिपको आंदोलन में शामिल हुए और फिर जब उनकी मुलाकात चिपको आंदोलन के मुख्य रोल अदा करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा से हुई, इसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। कुछ समय मध्य प्रदेश के दमोह में लोगों के बीच काम किया और अपने गांव लौट आए, जहां उन्होंने देखा कि वन संपदा नष्ट हो रही है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं और खनन माफिया जंगलों का दोहन कर रहे हैं। जिसके बाद काली नदी के आसपास की पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि जंगलों की कटाई हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर पेड़ों की कटाई पर रोक लगवाने का फैसला लिया। वहीं सबसे पहले सलकानी गांव के पास करीब 150 महिलाओं और पुरुषों ने जंगलों की पदयात्रा की, जहां वन विभाग के आदेश पर पेड़ों को काटा जा रहा था। जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों को लोगों ने रोका और पेड़ों से चिपक गए। आखिरकार वे पेड़ों को बचाने में सफल हुए। इस तरह अपिको आंदोलन की चर्चा अन्य जगहों पर भी फैल गई। वहीं जब ये अपिको आंदोलन कर्नाटक के बेनगांव के आदिवासी आबादी क्षेत्र में फैला, तब वहाँ के लोगों ने देखा कि बांस के पेड़ जिनसे उनकी आजीविका चल रही थी, वहाँ के लोगों के रोजगार करने का एकमात्र साधन था, जैसे कि चटाई बनाना, टोकरी बनाना या फिर घर का निर्माण कर वे लोग अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से उनकी आजीविका के साधन धीरे धीरे गायब होते जा रहे थे। इसीलिए पेड़ों को काटने के खिलाफ आदिवासी क्षेत्र के लोगों ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की और उन्होंने पेड़ों को गले लगाकर पेड़ों को कटने से बचा लिया। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए चलाया गया अपिको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन बना जिसमें बहुत कम समय में ही अभूतपूर्व सफलता हासिल कर ली। आपको बता दें कि साल 1990 में कर्नाटक सरकार ने पेड़ों की कटाई को रोकने की मांग को मान लिया, लेकिन इसके बाद भी अपिको आंदोलन ने पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए कई तरह के प्रयास जारी रखे। खाना बनाने या फिर अन्य काम के लिए पेड़ों से ईंधन की लकड़ी की ज़रूरत कम करने के लिए तेज़ी से अन्य ऊर्जा के स्रोत जैसे कि चूल्हे का प्रचार प्रसार किया। अपिको आंदोलन के माध्यम से ये भी जागरूकता फैलाई गई कि लोगों को वनों से अपनी ज़रूरतों के वन उत्पाद लेते समय वनों को किसी तरह की कोई हानि नहीं हो रही हो, इस बात का भी खास ख्याल रखना चाहिए। वन अधिकारों की रक्षा के लिए इस आंदोलन के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई और साथ ही यह भी बताया गया कि किस तरह से मानव जीवन में पेड़ों का महत्व है, इसलिए इसके तहत पेड़ों की रक्षा करने पर भी जोर डाला गया। इसके अलावा इस आंदोलन के माध्यम से लोगों को इस बारे में भी जागरूक किया गया कि वन आधारित आजीविकाएं बचाने के लिए वन बचाना बेहद ज़रूरी है। इसलिए लोगों को अपने जीवन यापन करने के लिए वन की अहमियत को ज़रूर समझना चाहिए। अपिको आंदोलन ने लोगों को इसको लेकर भी जागरूक किया कि गांव वासियों को रोजगार की कोई कमी नहीं रहे। इसके साथ ही अपने सीमित साधनों में वन आधारित उपज से अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद भी तैयार किए जा सकें। इसके साथ ही अपिको आंदोलन में मधुमक्खियों की रक्षा के लिए भी एक अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत ग्रामीण युवाओं को पूरी तरह से शुद्ध शहद प्राप्त करने के तौर तरीकों से जोड़ा गया। पेड़ों की रक्षा के लिए चलाया गया अपिको आंदोलन से दक्षिण भारत में वन विभाग में काफ़ी बदलाव आया। इसके साथ ही पर्यावरण को संरक्षित करने के विभाग द्वारा कई सकारात्मक कदम भी उठाए गए। इसी के साथ बिना वन संपदा नष्ट किए व्यापारिक वृक्षों को भी बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया गया। इससे कई लोगों को पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इसके अलावा जंगलों के दोहन और हो रहे खनन पर भी लगाम लगाने में इस अपिको आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब मैं आप लोगों को अपिको आंदोलन के उद्देश्यों के बारे में एक एक कर बता देता हूँ। तो ये उद्देश्य थे मौजूदा वन क्षेत्रों का संरक्षण करना, खाली क्षेत्र पर वृक्षारोपण करना और प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखकर उनका इस्तेमाल करना। आपको बता दें कि पेड़ों की रक्षा के लिए चलाए गए इस अपिको आंदोलन के तहत सभी गांवों में व्यापारिक हितों से उनकी आजीविका के साधन, जंगलों और पर्यावरण को होने वाले खतरों को लेकर अलर्ट किया गया। इस आंदोलन के तहत शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी मार्ग पर चलते हुए एक ऐसे पोषणकारी समाज के लिए लोगों का पथ प्रदर्शन किया। अब मैं आप लोगों को अपिको आंदोलन के बारे में जीके में अधिकतर बार पूछे जाने वाले सवालों को एक एक कर आप लोगों के साथ साझा कर देता हूं। पहला प्रश्न है, अपिको आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो इसका जवाब है पांडुरंग हेगड़े जी ने।
दूसरा प्रश्न है, अपिको आंदोलन और चिपको आंदोलन में मूलतः क्या अंतर है? तो मैं बता दूं कि चिपको आंदोलन और अपिको आंदोलन ये दोनों ही पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण हेतु किए गए थे। यहाँ पर मूलतः भेद सिर्फ आंदोलन की जगह और इनके नेताओं में है। जैसे कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू किया गया था, जिसकी शुरुआत गौरा देवी जी ने की थी। वहीं अपिको आंदोलन की शुरुआत पांडुरंग हेगड़े जी ने की थी, जिसकी शुरुआत कर्नाटक के सलकानी गांव से हुई थी। तीसरा प्रश्न है, मुझे जानना है कि अपिको का मतलब क्या होता है, ये किस भाषा में उपयोग होने वाला शब्द है? तो इसका जवाब है कि अपिको का मतलब लिपट जाना या चिपक जाना होता है, जो कि कन्नड़ भाषा का एक शब्द है। चौथा प्रश्न है, पेड़ों को बचाने से संबंधित हुए अपिको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो मैं बता दूं कि इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। और पांचवा प्रश्न है, अपिको आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी कर्नाटक राज्य के सलकानी गांव से। छठा प्रश्न है, अपिको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था खाली ज़मीन पर नए वृक्षारोपण करना, मौजूदा पेड़ों का संरक्षण करना तथा आवश्यकता अनुसार ही प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना इत्यादि। और सातवां प्रश्न है, लगभग कितने दिनों तक अपिको आंदोलन चलाया गया था? तो मैं बता दूं कि यह आंदोलन 38 दिनों तक चला था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना अपिको आंदोलन के बारे में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को पूरा देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।